तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डे ऑफ दिस ईयर के बारे में। जहां गाइस कल बहुत सारे क्रिएटर्स जैसे कि एल्विश यादव, रैंडम सेना, मुनावर फारूकी, UK07 राइडर, मैक्सन, इन लोगों के बीच में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कब क्या कहां कैसे हो गया। बट भाई जब तक आपका भाई है आप लोग टेंशन मत करो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि आप में से आधा से ज्यादा लोग जो वीडियोस को देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो कर लेना प्लीज। तो चलिए अब एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन पहले एक चैरिटी क्रिकेट मैच हुआ था जहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये मैच को खेले थे एंड इनमें से 2 लोग ऑपोजिट टीम्स में थे, एल्विश यादव एंड मुनावर फारूकी। अब एल्विश यादव एंड मुनावर फारूकी आप लोगों को पता ही होगा, उनके फैन बेसेस का वॉर चलते रहता है, वो लोग के डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, तो इसको लेकर कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि कुछ क्लैश हो सकता है ऑन फील्ड। बट लोगों के एक्सपेक्टेशन से एकदम उल्टा चीज हो गया। ये लोग दोनों आराम से एकदम स्माइल करके एक साथ हग कर रहे थे, बहुत अच्छे मोमेंट्स इन लोग के कैप्चर हुए। इनफैक्ट मुनावर को कैप्चर किया गया था एल्विश के साथ व्लॉग भी बनाते हुए। ऑल्सो ऑन फील्ड एल्विश यादव मुनावर को बॉलिंग किए थे, मुनावर ने उनको छक्का जरूर मारा था बट एंड में एल्विश उनका विकेट भी लिए। तो ओवरऑल एवरीथिंग वाज वेरी फ्रेंडली एंड पॉजिटिव। बट जैसे ये इवेंट खत्म हुआ एल्विश यादव को लेकर कुछ सेपरेट ओपिनियंस आने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कि भाई ये एक चैरिटी मैच था इसलिए एल्विश यादव मुनावर के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोल रहे थे कि एल्विश को उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुनावर अपने पास्ट में स्टैंड अप कॉमेडीज के दौरान कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल जोक्स पास किए हुए हैं जिसको लेकर हिंदूज का सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुआ है। तो एल्विश जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, उनको ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तो वन ऑफ द पीपल जिनका ये ओपिनियन था वो थे रैंडम सेना एंड वो ट्विटर स्पेस में आकर उनके मैनेजर्स, उनको टीम को लेकर बहुत ज्यादा बात करने लगे एंड बीच में वो गालियां वगैरह भी दे दिए थे। कुछ क्लिप्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ शॉर्ट में। ये 1 महीना पहले बोल चुका था कि राघव शर्मा एक दिन ले डूबेगा एल्विश को। हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, हर कुछ पैसा नहीं होता है। मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे 1 रुपया ना दिया है, ना 1 रुपया कमवाया है, ना एक बार शाउट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसकी जो जितनी भी टीम है सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। राघव शर्मा ही आज मुनव्वर फारूकी से गला मिलवाया है। जिस चीज को आज तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को एक दिन, समझे? गलत को गलत और सही को सही बोलना अब इसके बाद एल्विश यादव भी ट्विटर स्पेस में लाइव आए एंड वो भी उनको रिस्पॉन्ड किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अभी जैसे ही मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाली गलौज करते बताए। पर मेरे हिसाब से ना भाई ये देखो ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो मैं वहां पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं? चैरिटी मैच था वो। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला तो अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे करती है, ये तो एनिमी कंट्री है। आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता है स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड निकालने आए। मेरे को बड़ी गलत चीज़ लगी वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से 2 बात आराम से करने से मुझे तो लगता कि मेरे हिंदू होने पर कोई फ़र्क पड़ता है। कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ। कटारिया कोई ऐसी चीज़ करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी फॉर एग्जांपल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है। ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। बट रैंडम सेना फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए ये ट्वीट किए, धर्म अबव एवरीथिंग। एंड फिर उन्होंने अपना एक पुराना ट्वीट शेयर किया जहां पर ही वाज रियली हैप्पी। उन्होंने एल्विश को बहुत सपोर्ट किया था ड्यूरिंग बिग बॉस एंड ही सेड कि आई क्राइड दैट डे, डिडंट एक्सपेक्ट द हेट टुडे व्हाट आई एम गेटिंग, कर्मा विल डू इट्स वर्क, जय श्री राम। एंड वो एल्विश आर्मी को भी बोल दिए कि आपका और मेरा साथ यही तक था, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, जाने अनजाने में अगर मैंने कोई हार्श वर्ड यूज किया हो तो यू गाइज एंड एल्विश जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, प्लीज अनफॉलो मी। ये मेरा आप लोग के साथ लास्ट इंटरेक्शन है। जिसके बाद एल्विश की तरफ से ये ट्वीट आया, खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकल जाएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। इसके नीचे रैंडम सेना रिप्लाई दिए, मुनावर को गले नहीं लगना चाहिए था, धर्म से बड़ा पैसा नहीं होता, गलत को ना एक्सेप्ट करना ईगो के कैटेगरी में आता है। फिर वो ये भी ट्वीट किया, भाई एल्विश बायो चेंज कर लो, सेक्युलर हिंदू अच्छा लगेगा आपके अकाउंट पे, एंटी हिंदू मुनावर के गले लगा के हंसने के बाद। अब ये सब कंट्रोवर्सी के बीच में मैक्सन भी आए एंड वो थोड़ा सा ट्रोल किए एल्विश यादव को। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये वाला वीडियो पोस्ट किया था उनका, हर आदमी दोगला है, हर आदमी तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा।
जिस पर एल्विश उनको स्ट्रेट अवे रिप्लाई देते हुए बोल दिया भाई तू दिल्ली ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। एंड मैक्सटन उनको रिस्पॉन्ड किए थैंक्स भाई। उसके बाद मैक्सटन ने एल्विश के साथ एक चैट दिखाया जहां पर एल्विश अपना कुछ एड्रेस दिए थे एंड मैक्सटन लिखे थे नोटेड। फिर एल्विश उनको आगे से बोले थे टाइम से पहुंच जाइयो एंड वो बोले थे ओके। एंड लिटरली नेक्स्ट ट्वीट में मैक्सटन दिखाया कि वो एल्विश के पास जा रहे हैं एंड इनडायरेक्टली एल्विश की तरफ से भी इंस्टाग्राम में ये वाला स्टोरी आ गया ऑन माई वे टू क्वेश्चन मार्क। अब जैसे 12:30 हुआ बहुत लोग अपडेट्स मांगने लगे कि क्या हुआ भाई, कुछ अपडेट्स क्यों नहीं आ रहे, इन लोग दोनों मिले कि नहीं। तो फिर अचानक से एल्विश अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किया जहां पर वो थम्स अप कर रहे हैं विद द कैप्शन वर्क डन। एंड फिर कुछ ऐसे स्पेक्यूलेशंस आने लगे कि एज पर सोर्सेज मैक्सटन इज नाउ इन हॉस्पिटल, बट नो दिस इज नॉट फुल्ली ट्रू क्योंकि मैक्सटन इसके बारे में अपने तरफ से ही अपडेट देते हुए ये कहे भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने थे 8 या 12? 8-10 थे। हाँ ठीक है। नाउ जब से ये वाला ट्विटर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ एल्विश, रैंडम सेना, मैक्सटन वाला, उसको देखते हुए मुनावर अपने स्टोरी में ये वाला वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि वो थोड़ा सा काइंड ऑफ टॉन्ट कर रहे हैं कि उनको ये कंट्रोवर्सी देखकर मजा आ रहा है एंड वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। लेकिन इसके बाद वो एल्विश के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए हार्ट वाला इमोजी जरूर डाले। बट गेस व्हाट गाइस, यहाँ से मुनावर और UK07 राइडर का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। भाई ऑलरेडी इतना सीन चल ही रहा था बट इसके बीच में UK07 राइडर ओपन चैलेंज दे दिया मुनावर को, आप खुद सुन लीजिए। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनावर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई ये फेक गैंगस्टर, फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहां मिल, वहां बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। एंड ये बॉक्सिंग मैच वाले सीन के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान भी लिख दिया बॉक्सिंग मैच कराओ जल्दी। बट यहाँ कमिंग बैक टू एल्विश वर्सेस रैंडम सेना, तो इसके बाद रैंडम सेना की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स भी आए जहां पर वो अपने ऑडियंस से अर्ज कर रहे थे कि एल्विश यादव को अनफॉलो करो एंड एक हैशटैग रन करो शेम ऑन एल्विश। वो कुछ और भी उनके पुराने कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करना चालू कर दिए, जिसके बाद ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंड स्टार्ट हो गया हैशटैग शेम ऑन एल्विश। बट इसके काउंटर में उनके फैंस भी ऐसे कुछ ट्रेंड्स चलाने लगे जैसे कि लव यू एल्विश यादव, जिस पर रिएक्ट करते हुए रैंडम सेना बोल दिए पेड PR चालू, 8 लाख हैज बीन गिवन टू द PR टीम फॉर मल्टीपल पॉजिटिव ट्रेंड्स फॉर आवर एल्विश यादव। भाई अपना इतना इगोइस्टिक है कि पैसे फूक देगा लेकिन माफी नहीं मानेगा। देन वो कहे रोरिंग एट नंबर 1 विदाउट एनी पेड PR। और फिर वो एक और ट्विटर स्पेस चालू किए एंड उन्होंने ये कहा हम शुरू से एल्विश यादव को सपोर्ट करते आए और जब वो गलत किया तो बोलने की कुवत रखते हैं। मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए कि गलत पे गलत का सिखाए, समझाए, जब नहीं समझे तो फिर फोर्सफुली समझाए कि गलत कर रहे हो। और तुम देखना भाई डाउनफॉल आएगा एल्विश यादव का अगर वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा तो। अगर वो राघव शर्मा जैसे लोगों के चक्कर में लिपसिंग करेगा। इसको सच्चा दोस्त बोलते हैं कि जो सच्चे राह पे ले जाए, कि बढ़िया चीज सिखाए कि भाई तुम अपना इमेज रीबिल्डिंग करो, लिपसिंग मत करो, सट्टा प्रमोट मत करो, एंटी हिंदू मुनावर से मत मिलो। क्या बोला था एल्विश उसमें कि क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज तो किए थे भाई, कहाँ माने तुम तो उल्टा ईगो में आए हुए हो। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं भाई डीएम कर देते, डीएम किए भाई, भीख मांग के डीएम किए कि भाई अभी भी टाइम है, आ जाओ वापस, गलती हो गया मान लो भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, चैरिटी का बहाना। बट यार टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, तो जो UK07 राइडर वर्सेस मुनावर वाला सीन हुआ था उसके बाद मुनावर के फैंस UK07 राइडर के अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्रेंड स्टार्ट कर दिए थे। अब इस पूरे सीन को देखकर लक्ष्य को अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने ये ट्वीट किया 2 इयर्स बैक मैंने भुवन बाम से पूछा था ट्विटर पे एक्टिव क्यों नहीं हो आप, तो उन्होंने रिप्लाई दिया करियर और मेंटल पीस के L लगाने हो तो ट्विटर पे एक्टिव हो जाना। टुडे माय ट्विटर फीड प्रूव्ड इट। यहाँ साला कमेंट सेक्शन से पोकिंग स्टार्ट होती है और 2 बंदों के बीच इन रियल लाइफ आग लग जाती है। सो कॉल्ड ट्विटर फैंस आर द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एफ दिस ऐप। सही में यार ये चीज इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया कि रियल लाइफ तक इसका इंपैक्ट पड़ गया यार। तो इस चीज पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अभी इसके ऊपर और भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे इस यूट्यूबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में अचानक से ये स्टोरी अपलोड किया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर व्यूज
न्यूज छापने वालों का क्या कहोगे आप? ये लोग अलग ही मैनिपुलेशन वाला गेम खेलते हैं। तिरंगा का नाम लेके पब्लिक को अपने तरफ कर लो, उतना ही देशभक्ति है तो ओलंपिक में जाकर मेडल लाओ यार। यूट्यूब पर देशभक्ति के नाम से व्यूज लेना, मोनेटाइज करके पैसा कमाना कैसा देशभक्ति है? एंड वो किस एग्जैक्ट यूट्यूबर की हरकत के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, आप खुद सुन लीजिए। ये बंदा आया था कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने, ठीक है, वो पैदल यात्रा करता है तिरंगा लेकर के। तो उससे पहला तो मेरा ये सवाल है कि तिरंगा लेकर अगर वो पैदल यात्रा कर रहा है, भारत भ्रमण कर रहा है, तो उससे देश का क्या फायदा हो रहा है? वो तो अपना फायदा के लिए वो कर रहा है, देश का नाम से, तिरंगा के नाम से व्यूज लेना, मोनेटाइज करके पैसा कमाना। अगर आपको उतना ही देशभक्ति है तो आप ओलंपिक में जाओ, मेडल वगैरह ले आओ, तो देश का नाम होगा, पहला चीज। सेकंड नंबर, वो घर पे आए हैं, मैंने उनको बुलाया नहीं है। एक तो मैंने 1.5 साल पहले वीडियो बना करके मना कर रखा कि आप मेरे घर पे मत आओ, तो मैंने आपको जब बुलाया नहीं, इनवाइट किया नहीं, फिर भी आप आए। इसके बाद वो बंदा मेरे घर पे आया, मेरे घर पे मेरे अंकल ने बताया कि वो घर पे नहीं है और बोला कि विदाउट परमिशन वीडियो मत बनाइए। गलत कुछ तो नहीं बोला, विदाउट परमिशन आप किसी का घर का वीडियो कैसे बना सकते हो? आप मेरे घर का गेट का जो एक छेद है उसमें कैमरा घुसा दे रहे हो। अपना माँ बहन है मेरा घर में, लेडीज है, फैमिली है, आपको मैंने परमिशन दिया था कि मेरे घर का वीडियो बनाओ। मेरे घर वाले ने जब बोल दिया कि घर पे नहीं है तो उस पर बात पे भरोसा नहीं है। आप खुद बोल रहे हो कि नहीं वो घर पे ही था, मेरे से मिला नहीं, बहुत घमंडी हो गया है। भाई आपसे मिलेंगे तो घमंडी नहीं है और नहीं मिले तो घमंडी है। क्यों मिलने का ठेका ले रखा क्या मेरा? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो क्या सौरव जोशी ये बॉलीवुड मूवी में थे? वेल गाइस, एक बॉलीवुड मूवी के सीन को देखकर बहुत लोग सौरव जोशी को जाकर बोलते थे कि आप इस मूवी में हो। तो फाइनली इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में ये बोला। लोगों को लगता है मैं फुकरे मूवी में हूँ। ये देखो मैंने सर्च किया तो फुकरे मूवी में एक क्लिप है, ये चश्मे वाला लड़का नहीं है। लोगों को लग रहा था मैं हूँ तो लोग मुझे टैग कर रहे थे, बट ये मैं नहीं हूँ गाइस। लोग मुझे टैग भी करते रहते थे और लोगों ने सर्च भी किया, देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। मेरे जैसे दिखने वाले बहुत लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं, लंबे बाल हैं, तो वो सेम लगते हैं, इसीलिए आप लोगों को लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले BGMI के बारे में। तो क्या BGMI गेम फिर से बैन होने वाला है? जी हाँ गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि BGMI गेम काफी बार बैन अनबैन हो चुका है इन द पास्ट, बट फिर से अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये बैन हो सकता है। एक रिपोर्ट क्लेम कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लोग रेकमेंड किए हैं टू डिसकंटिन्यू BGMI। मेन रीजंस भाई ऑफ कोर्स सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं एक बार। बाकी एक और एग्जांपल दिया गया था वो सीमा हैदर केस से रिलेटेड, इसके वजह से कुछ इलीगल एंट्रीज ऑफ अ फॉरेन नेशनल हो जा रहा है इनटू इंडिया। बाकी अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, ये बस रिपोर्ट्स है। कुछ ऑफिशियल न्यूज आएगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फ्लाइट से रिलेटेड वायरल फोटो के बारे में। तो गाइस, इंडिगो फ्लाइट से रिलेटेड ये वाला फोटो वायरल जाने लगा जहां पर भाई लिटरली सीट का क्वेश्चन ही नहीं है। तो लोग ये चीज को देखकर हैरान हो गए भाई कि फ्लाइट में इतना पे करके हम लोग जा रहे हैं, वहां पर सीट भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसे सरकास्टिक कमेंट्स आने लगे। लुक्स लाइक दे हैव स्टार्टेड BYOS, ब्रिंग योर ओन सीट मॉडल, इट्स यूजर फ्रेंडली एंड सेव कॉस्ट टू। फिर किसी ने कहा कि आई होप उन्होंने वेब चेकिंग के दौरान 0 रुपीज चार्ज किया होगा सीट के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमेन फेक RBI ऑफिशियल बनके अपने रिलेटिव को जाकर ही चीट कर दिया ऑफ 96 लाख रुपीज। जहां गाइस बताया जा रहा है कि ये RBI ऑफिशियल बनकर गई थी अपने रिलेटिव के पास जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है। वो उनको बोल रही थी अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2 लाख रुपीज मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ स्कैम एंड वो उनका पैसा हड़प ली। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल DMN रॉफ FF ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन एस्ट्रो किड कोबी ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली XXX टेंटासियन ने कंप्लीट कर चुके हैं 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन बॉक्सिंग मैच के बारे में। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना कि जेक पॉल और माइक टाइसन के बीच में एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। नेटफ्लिक्स की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने बताया कि जुलाई 20 को उनके प्लेटफॉर्म में ये फाइट को स्ट्रीम किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आने लगा कि क्या ये फ्री होगा या फिर हम लोग को नॉर्मल बड़े बॉक्सिंग मैचेस जैसे पे करना होगा। तो इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन देते हुए जेक पॉल अनाउंस किए कि इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर द नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर। भाई साहब, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि माइक टाइसन का एज 57 हो गया है तो ये थोड़ा सा अनफेयर फाइट हो सकता है, बट स्टिल ही इज माइक टाइसन यार। चाहे जितना भी एज हो जाए उनका स्किल्स तो भाई भयंकर है। एंड यार, टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग मैचेस, तो चलिए बात कर लेते हैं इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो कुछ महीनों पहले शायद आप लोगों को याद होगा इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के बीच में बात चल रहा था ऑफ अ बॉक्सिंग फाइट। बट क्या इलॉन इसको स्टिल लड़ना चाहेंगे? बेसिकली किसी ने एक ट्वीट किया था जहां पर वो बात कर रहे थे इसी फाइट के बारे में एंड नीचे उन्होंने रिप्लाई करके बोला आई एम रेडी टू फाइट ज़क एनीवेयर एनी टाइम विद एनी रूल्स। मतलब कि भाई वो आज तक रेडी है इस चीज के लिए। बाकी टॉकिंग अबाउट मार्क ज़करबर्ग, तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली मेटा का एक बहुत ही बड़ा आउटेज हुआ था जिसकी वजह से उनके सारे सोशल मीडिया एप्स डाउन हो गए थे फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। बट ड्यूरिंग दैट टाइम ट्विटर वाज अप एंड उनका
सर्वर्स क्रैश नहीं हुआ था, जिसको लेकर एक ट्विटर यूजर्स उनके अगेंस्ट बहुत सारे मीम्स बना रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हो। बट अपेरेंटली व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ये सब मीम से ऑफेंड हो गए एंड उन्होंने ये फोटो पोस्ट करके दिखाया कि वो उनको ब्लॉक कर दिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर ट्रेन रेक के बारे में। तो स्ट्रीमर ट्रेन रेक ने क्लेम किया कि वो मंथली एक टाइम में $25 मिलियन कमाते थे। भाई आई एम नॉट किडिंग, बेसिकली ही इज अ गैम्बलिंग स्ट्रीमर एंड वो अपने स्ट्रीम्स में बहुत पैसा लगाते थे और बहुत कमाते भी थे। तो रिसेंटली जब वो एडन रॉस के स्ट्रीम में गए थे, वहां पर उन्होंने क्लेम किया कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथली कमाते थे एक टाइम पे। आप खुद सुन लीजिए। I was making $25 million a month. Like, what the do you expect? What? Those were crazy days. Yeah, in those cracked out days when I was streaming 350 hours a month, I was getting between 15 and 30 mil a month. तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। वीडियो के लिए अगर आपको कुछ न्यूज वगैरह भेजना है तो न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप भेज सकते हो। तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड या ऐसे ही सपोर्ट करते रहना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।